हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन कहता है कि a very long wire A, B, D, M and DC is shown in the figure carrying current I. A, B, B, C parts are straight, long and are at right angle. At D, wire forms a circular turn D, M and D of radius R. तो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू सर्कुलर टर्न, मतलब कि डायग्राम के बारे में बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो एक ऐसे वायर आ रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से आ रहा था, देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये ऐसे करके वो ऐसे बेंड करा। अच्छा, बेंड होने से पहले क्या हुआ था? बेंड होने से पहले मान लो ऐसे वायर आया, ऐसे ऐसे घूमा, उसके बाद टर्न करके गया। ये अब असल में इसका डायग्राम है। और ये फिर इन्फिनिटी को चल जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि इस कन्फिग्रेशन के कारण इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई जाए। देखो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहाँ ये है ना बेटा, कि अगर ये वायर तुम इसको मानते हो सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अब तुमको ये पता होना चाहिए सेमी इनफाइनाइट कैसे हो रहा है। वो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। देखो ये एक सिंपल वायर है, ठीक है, इस पॉइंट ओ से बोल रहा है। तो ये जो पॉइंट ओ ना, अभी तक हमने पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं वो लाई करता है इनर साइड में। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है, ये तुम्हारा इसके सर्कल से बाहर आ गया। मतलब कि इसके एक्सिस, मतलब कि जो इसका इंटीरियर पार्ट था, इतना एरिया जो कवर कर सकते थे, उससे बाहर आ गया। तो जब बाहर आ गया तो उसके लिए कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक है नहीं। तो यहाँ पे आपको दो मेथड होता है, या तो आप साइन के टर्म्स में रखो, साइन 270, या फिर मतलब कि माइनस करना पड़ता है, थीटा एंगल मानना पड़ता है। या तो फिर आप एक काम ये कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसको यहाँ तक ले जाओ, ठीक है, और उसको सेमी इनफिनिट बना दो। और एक बार ऐसे ले जाओ जिसका तुम्हारा उसका करंट उल्टा जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बस एक ब्रीफ दिया है, आपको देखो कैसे क्लियर होगा। ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है। और ये ऐसे आया और ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। दिक्कत होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत इसलिए होगा ना क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे लाई कर रहा है। मतलब कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करा जाए, ठीक है, और फिर ऐसे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? देखो हम बोलेंगे सर इसलिए किया ना, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ना, वो इसके एक्सिस से क्रॉस करेगा, तभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो देखो समझदार को इशारा काफी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में आपको वक्त देना ही पड़ेगा। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और जिसको समझ में आ रहा है भाई, उसका कहना ही नहीं। अब देखो ये पॉइंट ओ हो गया। नेमिंग करना चाहो तो कर सकते हो। करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एम एन। बेहतर होगा कि हम रेड पेन यूज कर लें नेमिंग करने के लिए। तो ये हो गया, और देखो पॉइंट